1971 ये साल इसलिए जाना जाता है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शायद ही लोगों को मालूम हो। इस साल भारत के पूर्वोत्तर राज्य आसाम के भी टुकड़े हुए थे, जिसमें से एक टुकड़ा बना मेघालय। मेघालय के पहले चीफ मिनिस्टर बने कैप्टन विलियम संगमा। मेघालय में सब शांत चल रहा था, लेकिन तभी 1992 में एक आतंकवादी संगठन का जन्म हुआ, HALC। इस आतंकवादी संगठन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, हिंदुओं का मेघालय से सफाया। इस आतंकवादी संगठन के आने के बाद मानो एक लाइन सी लग गई और एक के बाद एक बहुत सारे आतंकवादी संगठन आने लगे। ये आतंकवादी संगठन जो थे वो हिंदुओं का लूटमार, उनके प्रॉपर्टीज पे कब्जा, उनका जेनोसाइड, उन्हें वहां पे जाने के लिए मजबूर करना, उन्हें डायरेक्ट क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए फोर्स करना, ये सारी चीजें आम थी और आज भी चली हुई हैं। लेकिन इसके बाद बदलाव तब आया जब ये आतंकवादी संगठनों ने भारत से अलग होने की मांग करने लग गई, यानी कि मेघालय को एक अलग देश बनाने की मांग करना शुरू कर दिया लोगों ने। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात सही नहीं लगी और मेघालय में आफ्सपा लागू कर दी गई। मेघालय में आफ्सपा आने के बाद ही थोड़ी शांति तो मिली, लेकिन तब भी हिंदुओं की आबादी घटती रही। आज मेघालय में NDA की सरकार है, जिसमें NPP और BJP की एक बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन उसके बाद भी सेंट्रल और स्टेट में गवर्नमेंट होने के बाद BJP कुछ नहीं कर पाती और मेघालय में आज भी हिंदुओं की हत्या होती रहती है। आज मेघालय में 10 से भी ज्यादा आतंकवादी संगठन एक्टिव है। हद तो तब है जब हमारी जो न्यूज है वो भी इन सारी चीजों को कवर नहीं करती और हमारे पास प्रॉपर डाटा भी नहीं है कि कितने हिंदुओं को मारा जाता है। गारो स्टूडेंट यूनियन, खासी स्टूडेंट यूनियन, जैंतिया स्टूडेंट यूनियन, ये 3 स्टूडेंट यूनियंस हैं। सुनने में तो आम लगती हैं, लेकिन ये तीनों की तीनों स्टूडेंट यूनियन जो हैं ये डायरेक्टली चर्च से कनेक्टेड हैं और इनके लिंक कहीं ना कहीं इन आतंकवादी संगठनों से भी होती है, क्योंकि आतंकवादी संगठनों में जो भी मेन लीडर बनता है वो पहले कभी ना कभी इन ग्रुप से कनेक्टेड रह चुका है। ये स्टूडेंट यूनियंस जो हैं ये इन आतंकवादी संगठनों के बिहाफ में लोगों के पास जाती हैं, हिंदुओं के पास, और उन्हें कहती हैं कि आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। किस चीज के पैसे? बस पैसे चाहिए तो पैसे देने ही पड़ेंगे, और जो इन पैसों को देने से मना करता है उनकी जान पे बनाती है। मजबूरी में हिंदू अपने ही मौत की फंडिंग खुद ही कर रहे होते हैं। यूं कहें तो मेघालय की 90% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, लेकिन हमें इस बात को जानना होगा कि ट्राइबल होते कौन है। ट्राइबल की डेफिनेशन के हिसाब से चले तो ट्राइबल वो होते हैं जो उस जगह के मूल निवासी हों, जिनके पूर्वज उसी धरती से हमेशा से जुड़े हों। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मेघालय के ट्राइबल खुद कहते हैं कि हम तो यहाँ से है ही नहीं। जी हाँ, मेघालय के ट्राइबल से कहते हैं कि उनके पूर्वज आज से 300 से 400 साल पहले तिब्बत से आकर के इधर बसे थे। तो बात ये उठती है कि किसने और किस वजह से इन्हें ट्राइबल की उपाधि दे दी गई। क्या ये भारत के संसाधनों के साथ अत्याचार नहीं है? आज के समय मेघालय में आर्टिकल 371A लागू है। अब आप इस बात को सोचिए कि इस आर्टिकल के मुताबिक भारत के अन्य राज्य या फिर जो भी व्यक्ति ट्राइबल नहीं है या फिर कोई भी हो, वो जाकर के मेघालय में प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकता और ना ही उधर शादी करके बस सकता है। अगर वो उधर की लड़की से शादी करता है तो उसके के सारे राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुओं के ही पैसों से फंड किए जा रहे इन आतंकवादी संगठनों का क्या उपाय है, क्या इलाज है? देखिए, इसका इलाज ये है कि आर्टिकल 371A को हटाना होगा। अब हिंदुओं को सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स करना होगा कि वो इन आर्टिकल को हटाए, इन्हें स्क्रैप करे और भारत में एक इक्वालिटी लागू करे, क्योंकि ये भारत के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी अन्याय है। हिंदुओं को सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना होगा। दूसरी चीज, जो ट्राइबल खुद कहते हैं कि वो भारत के हैं ही नहीं, उन्हें ट्राइबल का दर्जा क्यों देना? क्या ये कोई मजाक नहीं है कि पहले तो वो कहीं और से आकर के इधर बस गए और अब कहते हैं कि वो मूल निवासी हैं, और इतना ही नहीं, उन्हें हमसे ज्यादा राइट्स दे दिए जाते हैं। ये अत्याचार कब तक बर्दाश्त किए जाएंगे? मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे आवाज उठाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हो क्या रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैं और वीडियोस कैसे बनाऊं। धन्यवाद।